स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ। प्रेस नोट संख्या 03 दिनांक 6 जनवरी 2023। रांची की बहुचर्चित घटना जिसमें सुषमा बड़ाइक को दिन दहाड़े गोली मारने वाले सलीम सोहराब रुस्तम गैंग के 2 शूटर जनपद लखनऊ से गिरफ्तार। दिनांक 5 जनवरी 2023 को STF U0 को रांची की बहुचर्चित घटना जिसमें सुषमा बड़ाइक को पुलिस सुरक्षा में होने के बावजूद दिन दहाड़े गोली मारकर फरार होने वाले सलीम सोहराब रुस्तम गैंग के 2 शूटरों को जनपद लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण है। 1 फरहान खान पुत्र समीउल कदर खां पता प्लाट नम 008 दुबग्गा बरोरा हुसैन बांगाई थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ। 2 मोह मुद्दसिर पुत्र अतीक अहमद पता म0 बाजार खाला नियर चारमीनारी मस्जिद धोबीसराय थाना बाजार खाला जनपद लखनऊ। बरामदगी है 101 अदद आधार कार्ड, 203 अदद मोबाइल। गिरफ्तारी का स्थान दिनांक लक्ष्मण विहार फाटक के पास ताज कॉम्प्लेक्स के सामने थाना पारा जनपद लखनऊ। दिनांक 5 नवंबर 2023 समय -17:15 बजे। दिनांक 13 दिसंबर 2022 को थाना अरगोड़ा जिला रांची क्षेत्रांतर्गत रांची की चर्चित महिला सुषमा बड़ाइक को पुलिस सुरक्षा में होने के बावजूद हरमू और सहजानंद चौक के बीच में दिन दहाड़े गोली मारी गई, जिसके संबंध में थाना अरगोड़ा जनपद रांची में मु 0 सम 0455/2022 धारा 324/326 307/34 भा 0-0 व 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त घटना में शूटरों के U0 में होने की सूचना पर उनकी गिरफ्तारी हेतु रांची पुलिस द्वारा STF U0 से सहयोग मांगा गया, जिस पर श्री दीपक कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक STF U0 लखनऊ को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री दीपक कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में एवं निरीक्षक श्री हेमंत भूषण सिंह के नेतृत्व में हे0 हरीश सिंह चौहान मु 0 पवन सिंह विशेन मु 0 आलोक रंजन मु 0 सुनील कुमार यादव आरक्षी राम सिंह S0T0F0 लखनऊ एवं रांची पुलिस द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 5 जनवरी 2023 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अरगोड़ा जिला रांची क्षेत्रांतर्गत बहुचर्चित महिला सुषमा बड़ाइक को गोली मारने वाले शूटर लक्ष्मण विहार फाटक के पास ताज कॉम्प्लेक्स के सामने पारा रोड राजाजीपुरम में मौजूद हैं, यदि शीघ्रता की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर STF टीम द्वारा रांची पुलिस को साथ लेकर लक्ष्मण विहार फाटक पारा रोड राजाजीपुरम के पास पहुंचकर उक्त दोनों शूटरों को आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई। पूछताछ पर अभियुक्त फरहान उपरोक्त ने बताया कि वह कई वर्षों से सलीम सोहराब रुस्तम गैंग का सक्रिय सदस्य है और लखनऊ में कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया है। वर्ष 2020 उसकी बहन अमरीन की शादी आरा बिहार के रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान के साथ हुई थी। 2-3 महीने पहले उसकी बहन अमरीन एवं बहनोई दानिश रिजवान उसके घर लखनऊ आए थे, जहां पर मुझे मेरे बहनोई दानिश रिजवान के द्वारा बताया गया कि रांची की रहने वाली एक महिला सुषमा बड़ाइक उर्फ पद्मा बड़ाइक, जिसने झारखंड के I0G0 I0P0 S0 नटराजन समेत कई लोगों के विरुद्ध यौन शोषण व बलात्कार के मुकदमे दर्ज कराए हैं, के द्वारा मेरे ऊपर भी यौन शोषण करने के आरोप में केस दर्ज कराने का प्रयास कर रही है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय रांची में पिटीशन भी दाखिल की है, जिसमें सुषमा बड़ाइक द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसके बेटे का पिता मैं हूं। मेरे बहनोई ने सुषमा की हत्या करवाने के लिए रुपये का ऑफर दिया तथा हथियार आदि की व्यवस्था भी कराने के लिए भी कहा, तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने बहनोई दानिश की मुलाकात अपने दोस्त मुद्दसिर जो कि बाजार खाला के पास का रहने वाला है और गुड्डू उर्फ उमर जो बारूद खाना चिकमंडी लखनऊ का रहने वाला से कराए और वहीं पर हम लोगों ने सुषमा को मारने का प्लान बनाया। कुछ दिनों बाद दानिश ने मुझे पटना बुलाया, जहां पर मुझे दानिश रिजवान के द्वारा 2 पिस्टल तथा 12 कारतूस व लगभग 30,000 रुपये दिए गए तथा सुषमा बड़ाइक की फोटो आदि उपलब्ध कराई गई। मैं पिस्टल तथा 12 कारतूस लेकर लखनऊ आ गया। इसके बाद मैं 22 नवंबर 2022 को रांची गुड्डू उर्फ उमर के साथ गया, जहां पर दानिश रिजवान के द्वारा मुझे सुषमा बड़ाइक के प्लाजा चौक के पास वाले घर तथा हरमू चौक के पास स्थित घर का पता बताया। मैं तथा गुड्डू दोनों वहां जाकर अच्छे से रेकी कर हर एक जगह को समझकर वापस लखनऊ आ गए। फिर कुछ दिन बाद मैंने गुड्डू को 12,000 रुपये दिए तथा एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था करने को कहा, जिससे रांची में जाकर ये काम आसानी से किया जा सके।
गुड्डू के द्वारा चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की व्यवस्था की गई, जिस पर फर्जी रजी 0 लगाकर गुड्डू द्वारा बाई रोड लखनऊ से रांची ले जाया गया। मैं तथा मुद्दसिर बस द्वारा दिनांक 5 दिसंबर 2022 को रांची पहुंचे। घटना करने के बाद हम कोई ट्रेस न कर सके, इसलिए हम तीनों लोग अपने मोबाइलों को लखनऊ में ही बंद करके आए थे। 05 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हम लोगों ने कई बार सुषमा को मारने का प्रयास किया, परंतु सफल न हो सके। दिनांक 12 दिसंबर 2022 को दानिश रिजवान के द्वारा मुझे बताया गया कि 13 दिसंबर को सुषमा किसी केस के सिलसिले में हाईकोर्ट जाने वाली है, उस दिन काम करके निकल जाना। मैं तथा मेरा दोस्त मुद्दसिर और गुड्डू तीनों 13 तारीख को सुषमा के प्लाजा चौक वाले घर के आगे खड़े होकर रेकी करने लगे। उस दिन मैं मोटरसाइकिल चला रहा था तथा मुद्दसिर व गुड्डू असलहों के साथ पीछे बैठे हुए थे। लगभग 8:30 बजे के बाद सुषमा अपने साथ एक छोटा लड़का जो मोटरसाइकिल के बीच में बैठा हुआ तथा एक बॉडीगार्ड के साथ मोटरसाइकिल पर प्लाजा चौक के पास वाले घर से निकली तथा प्लाजा चौक होते हुए हरमू चौक वाले घर गई। फिर उसके साथ जो छोटा लड़का था उसको वहां छोड़कर अपने बॉडीगार्ड के साथ घर से बाहर निकलकर हरमू चौक की ओर जाने लगी। हम तीनों भी तेजी से मोटरसाइकिल से आगे बढ़े। हरमू चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल सुषमा के पास सटा दी और सुषमा बाइक को निशाना बनाते हुए मुद्दसिर व गुड्डू द्वारा 05 फायर किए गए। गोली लगने पर सुषमा वहीं पर गिर गई। फिर हम तीनों वहां से मोटरसाइकिल से भागते हुए मेन रोड तक आए, जहां मोटरसाइकिल को पार्किंग में लगाकर बस द्वारा गया वाराणसी होते हुए लखनऊ आ गए। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना अरगोड़ा, जनपद रांची में पंजीकृत मू 0-0-455/2022 धारा 324, 326, 307, 34/0-0 व 27 आर्म्स एक्ट में रांची पुलिस द्वारा थाना पारा में दाखिल कर ट्रांजिट रिमांड हेतु मा 0 न्यायालय लखनऊ में प्रस्तुत किया जाएगा एवं रिमांड स्वीकृत होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही रांची पुलिस द्वारा की जाएगी। अभियुक्त फरहान का निम्न आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है।